हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सभी के स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एमएल क्लासेस 9th एंड 10th, जहां हम कराते हैं क्लास 9th और 10th की कंप्लीट साइंस। तो सभी का स्वागत करता हूं मोशन की सीरीज में, जिसमें आ गए अपन पार्ट 6 पे। पार्ट 6 में करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे विद ग्राफिकल मेथड। याद रखना, ग्राफिकल मेथड मैथमेटिकली अपन डिराइव कर चुके हैं, तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी वो जाके यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकता है। बाकी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की सीरीज चल रही है। बाकी हमसे कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दी हुई है, वहां पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, जो कि होने वाला अपना मोशन का पार्ट 6। और पार्ट 6 में क्या करेंगे? पार्ट 6 में हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगेन आ गया है इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। अच्छा, वो भी कैसे? तो ग्राफिकल मेथड से। मैथमेटिकली अपन कर चुके हैं, आज करने वाले हैं ग्राफिकली। ठीक है, यानी ग्राफ्स के थ्रू। और एक और चीज आपसे बोलना चाहता हूं कि बाई ग्राफिकल मेथड हैशटैग वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला। और एग्जाम में एक बात याद रखना, तो मेरी बात ठीक है, ये तुम्हारा हैशटैग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम में। पूरे मैं बता रहा हूं कि जहां पे भी 9th का पेपर होता है, मोशन चैप्टर से इक्वेशन ऑफ मोशन डेफिनेटली आता है। सेकेंड, थर्ड, ये ज्यादातर चांसेस है, लेकिन फर्स्ट भी देख लो। ठीक है, यानी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हारे एग्जाम के लिए 100% गारंटी के साथ आता है। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में एकदम बिठा लेना। और एक और चीज क्या है कि बच्चे जनरली डेरिवेशन को क्या करते हैं? वो रट्टा मारते हैं। क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि रटने से हो जाएगा। ठीक है, रट्टा मत मारो, कभी भी रट्टा मत मारो। डेरिवेशन कभी रट्टा नहीं मारने वाली चीज है। रट्टा मारोगे भूल जाओगे। ठीक है, हमेशा क्या करो, हमेशा ट्राई टू, मतलब एक बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेशन याद करने का तरीका क्या पता है? प्रैक्टिस। तुमने वीडियो देखी, जाकर प्रैक्टिस करो। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करोगे तभी। और जैसा कि आपको थंबनेल पे पता चली गया होगा, एक ऐसा ट्रिक है जिसको कि जैसे मैथमेटिकल में अपन देख चुके हैं। ठीक है, डेरिवेशन में क्या होता था, वो ट्रिक जो सेकेंड और थर्ड में यूज होगा वो भी अपन यहां पे भी यूज करेंगे। यानी कि जो मैथमेटिकल में यूज होने वाला ट्रिक था, वही ट्रिक यहां पे भी यूज होगा। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करने वाले अपना पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। अगेन वही चीज देख लो, क्या कि तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और 2s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अगेन ये चारों चीज क्या है? वास्तु। ठीक है, ये क्या है? वास्तु। यही 5 वेरिएबल हैं। क्या है? 5 वेरिएबल हैं। किन्हीं 5 में से, इन 5 में से किन्हीं चार से मिलके ये तुम्हारे इक्वेशंस ऑफ मोशन बने हैं। इसमें देख लो। ठीक है, कोई एक सब में मिसिंग है, कोई एक किसी मिस है। मतलब जैसे v में, इस पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या मिस है? तो s नहीं है, यानी डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करी जा रही। सेकंड में क्या मिसिंग है? तो बोलेंगे वेलोसिटी की। थर्ड में क्या मिसिंग है? टाइम का। यही तरीका होता है तुमको, यही तरीका है कि जो तुमको रट्टा मारने पर मजबूर नहीं करेगा। ठीक, इसलिए बोल रहा हूं, तो अच्छे से वीडियो लास्ट तक देखो। इसके बाद गारंटी है इस बात की कि तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन में इसके बाद कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। और अगर तुमने प्रैक्टिस कर ली तो तुम्हारा 100% कहीं पे भी गलती होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो को ध्यान से देखो। चलो आगे चलते हैं। तो चलो अपन डिराइव करते हैं पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या डिराइव करने वाले हैं? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, इससे पहले एक बात तुम लोग याद रखो। ठीक है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हारे किस ग्राफ पे ड्रॉ होगा? तो वीटी ग्राफ पे। किस ग्राफ पे? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तीनों ग्राफ्स तुम्हारे, या तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप किस पे डिराइव करने वाले हो? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। ठीक है, तो चलो वीटी ग्राफ सबसे पहले बना लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या बना लेते हैं? वीटी ग्राफ। एक बात याद रखो कि तुमको जितनी बार भी डेरिवेशन करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, सेम ग्राफ चलेगा। क्या चलेगा? सेम ग्राफ। ठीक है, तो सेम ग्राफ चलेगा, तो उसको सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक, अच्छा, कैसे बनाते हैं? तो एक वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी एक्सिस, और ये रहा आपका टाइम एक्सिस। क्या रहा? ये रहा आपका वेलोसिटी एक्सिस और ये रहा आपका टाइम एक्सिस। ठीक है, यानी वीटी एक्सिस पे, वेलोसिटी टाइम एक्सिस पे आप ड्रॉ करते हो। ठीक, अच्छा, सबसे पहले सिचुएशन आती है तुम्हारी, यही तुमको ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है। ए से लेके बी तक एक स्लोप ड्रॉ कर लोगे। ठीक, अच्छा, तो मैं पूरा ग्राफ बना देता हूं जो आपको बनाना है। ठीक है, ए से लेके बी तक। अच्छा, फिर यहां से आप पहले करोगे एक्स एक्सिस पे। ठीक, अच्छा, एक्स एक्सिस तक टाइम कितना चला है? तो बोलेंगे टी। ठीक, यहां पे ओरिजिन पे मानोगे ओ। ठीक, इसको मानोगे डी। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है? मैं आपको पूरा ग्राफ बना देता हूं। ठीक, यहां तक, यानी बी पे, यानी
ए और बी पे दो कोऑर्डिनेट आएंगे, एक एक्स एक्सिस पे जाएगा, एक वाई एक्सिस पे जाएगा। तो बी पे कितना है, बी एक्स पे कितना है तो बोलेंगे टाइम पे टी तक चला है, और वाई पे कितना चला है तो बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी वी, फाइनल वेलोसिटी वी। ठीक, अच्छा ए पे सिचुएशन समझो क्या है। ए पे बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, सिचुएशन कुछ ऐसा है कि बॉडी ए पे यू वेलोसिटी से चल रहा था, थोड़ी देर बाद बी पे क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी वी हो गई, जिसमें टाइम लगा है टी, जिसमें टाइम लगा है टी। इसी सिचुएशन को अपन ग्राफ के द्वारा ड्रॉ किए, देख लो, इसी सिचुएशन को अपन ग्राफ पे ड्रॉ किए, इसी सिचुएशन को अपन कहां ड्रॉ किए, ग्राफ पे, और कुछ नहीं किए। तुम देखोगे तो क्या देखोगे, ए पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या थी यू, ए पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या है यू, यानी वाई पे कितना चला है यू। अच्छा बी पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है तो बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, बी पे क्या हो गई है वी, फाइनल वेलोसिटी वी। टाइम कितना लगा है तो टाइम एक्सिस पे आ गया कितना टी। ठीक है, समझ में आया। यानी ये ग्राफ हवे में नहीं आया है, कोई मतलब है इसका क्या कि एक बॉडी जो u वेलोसिटी से v वेलोसिटी तक गई है, जिसमें टाइम लगता है t, हवे में कहीं से नहीं आया है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, सबसे पहले चीज याद रखो कि पहले इक्वेशन ऑफ मोशन अपन स्लोप से करेंगे, किससे करेंगे, स्लोप से। ठीक, चलो तो देख लेते हैं। अच्छा ये हो गया तुम्हारा ग्राफ। ठीक, अब देखो, अब अपने को क्या करना है, हमें पता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या निकलता है तो बोलेंगे स्लोप निकलता है एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो एक बात बताओ, यहां पे स्लोप ए बी एक कर्व है ना, ए बी क्या है, एक कर्व है, क्या है, एक कर्व है। ठीक है, अच्छा तो हम लोग बोलेंगे, हम लोग लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना पहला स्टेटमेंट डेरिवेशन का, लिखेंगे स्लोप ऑफ कर्व ए बी, स्लोप ऑफ कर्व ए बी क्या देता है, स्लोप ऑफ कर्व ए बी क्या है, स्लोप। अच्छा ए बी का स्लोप निकालना चाहता हूं मैं, क्या निकालना चाहता हूं, ए बी कितने ढलान पे, ए बी का स्लोप। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप का मतलब होता है, कर्व ए बी का मतलब होता है, यानी कोई भी चीज का स्लोप निकलता है वो कितना वाई पे है बटा में कितना एक्स पे है। ठीक, यानी क्या निकलता है, अगर मैं सीधे बात बोलूं तो क्या निकलता है पता है, किसी भी चीज का स्लोप निकलता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। क्या निकलता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, याद रखना। ठीक, अच्छा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ कर्व ए बी क्या देता है, तो स्लोप ऑफ कर्व ए बी देगा एक्सेलरेशन, देगा कि नहीं, स्लोप ऑफ वीटी का क्या देगा, ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ कर्व ए बी क्या देगा, एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू वाई एक्सिस में चेंज कितना है, वाई एक्सिस में ए से बी में चेंज कितना है ये बताओ, इतना ही ना आया है। ए पे वेलोसिटी कहां था, ए पे वेलोसिटी यहां था, यहां से लेके यहां तक गया, यानी चेंज कितना आया है, चेंज इतने का आया है, इतने दूर का, यानी इतने दूर का जो चेंज है वो क्या आया है तुम्हारा, इतने दूर का जो चेंज है वो क्या आया है तुम्हारा, बोलेंगे तो डेल्टा वाई। अच्छा डेल्टा एक्स कितना आया है तो बोलेंगे डेल्टा एक्स। ए से बी में वाई में इतना चेंज आया और एक्स में इतना चेंज आया, यही आया ना, यही आया ना, जी हाँ। तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब एक बात बताओ, डेल्टा वाई है कितना, चेंज इन वाई एक्सिस कितना है, कहां से आया, तो इसको मान लेते हैं अपन सी पॉइंट, क्या मान लेते हैं सी। ठीक, तो अपन बोल सकते हैं ये जो चेंज इन वाई एक्सिस है इतना, वो पूरे में से अगर मैं इतना निकाल दूं, यानी बीडी में से अगर मैं सीडी निकाल दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा वाई बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी बीडी में से अगर मैं सीडी निकाल दूं, पूरी लेंथ में से इतना लेंथ हटा दूं तो क्या बचेगा हमारे पास, इतना लेंथ, कितना लेंथ, ये वाला, यही तो होता है डेल्टा वाई। तो हम लोग बोल सकते हैं बीडी माइनस पूरे में से थोड़ा सा निकाल दो सीडी अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन एक्स कितना है, यानी ए से बी में वाई कितना चला है, अरे सॉरी ए से बी में एक्स पे कितना चला है, तो बोलेंगे एक्स पे चला है टी के बराबर, किसके बराबर, टी के बराबर। ठीक, तो यहां लिख दो टी। ठीक, अब एक बात बताओ, हमारे पास क्या आया, ए इक्वल टू बी डी, बी डी कितना है, बी से लेकर डी तक कितना है, एक बात बताओ, बी डी कहां चला है, एक्स पे चला है कि वाई पे चला है, बीडी लेंथ जो नापी गई, जो लंबाई है वो कहां है, वाई एक्सिस पे है कि एक्स एक्सिस पे, तो बोलोगे वाई एक्सिस पे। कितना है, बीडी कहां चला है, बीडी चला है तुम्हारा वाई पे, बीडी कहां चला है, वाई पे, वाई पे बीडी की वैल्यू कितनी है तो बोलेंगे वी। ठीक है, कितनी है वी, तो बीडी की वैल्यू रख दो वी माइनस सीडी कितना है, सीडी सॉरी सीडी रहा, सीडी कितना है, तो सीडी किस पे चला है, वाई पे, कितना चला है, तो सीडी की वैल्यू क्या आ रही है, सीडी की वैल्यू आ रही है यू के बराबर। देखो सीडी की वैल्यू कितनी आ रही है, यू के बराबर। ठीक, तो लिख दो यहाँ पे v माइनस यू बाई टाइम कितना लगा है, तो टाइम t ही लगा है, बस अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं दिखने लगा तुमको इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन। देखो t को मैं कर दिया क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया at इज इक्वल टू v माइनस यू, at इक्वल टू v माइनस यू आ गया। अब कुछ मत करो, अब v इक्वल टू इस माइनस यू को मैं इधर भेज देता हूं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस at आ गया, हेंस डिराइव्ड।
हेंस डिराइव्ड, हेंस डिराइव्ड, कहानी खत्म। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने डिराइव कर लिया बहुत आसानी से। क्या किया सुनो, तो सबसे पहले क्या किया, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। स्लोप ऑफ कर्व ए बी क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। स्लोप का मतलब ही क्या होता है, स्लोप का मतलब ही क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है वाई पे रखी चीज को एक्स पे रखी चीज से डिवाइड देना, बस। ठीक, स्लोप का मतलब ये होता है। तो स्लोप ऑफ कर्व डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो गया। चेंज इन वाई एक्सिस कितना है, तो बोलेंगे चेंज इन वाई एक्सिस है। चेंज इन वाई एक्सिस का मतलब पूरे में से इतना निकाल दूंगा तो चेंज इन वाई आ गया। ठीक, चेंज इन वाई कितना है, तो बोलेंगे बीडी माइनस सी डी, यानी बीडी माइनस सी डी। बीडी की वैल्यू क्या है, तो बीडी की वैल्यू क्या है, बीडी की वैल्यू इस पे देखेंगे वाई पे कितना है वी। अच्छा, सीडी की वैल्यू क्या है, सीडी की वैल्यू है यू, यानी वी माइनस यू बाई टी आ गया। टी को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भेजा, यहां बचा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू बचा। जी हाँ, तो यहां पे फाइनली माइनस यू को इधर भेज दिया तो क्या आ गया हमारे पास, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ में आया? आई होप आपको बहुत आसानी से ये इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आया हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे सेम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, सेम ग्राफ। तो देख लो, ग्राफ अपन सेम ड्रॉ करने वाले हैं तो वही ले लेते हैं। अच्छा, इसको क्या माना हमने, u, ए पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है, ए बी फिर सी फिर डी। ठीक, अच्छा यहां तक कितना है वेलोसिटी, यहां तक वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v है बॉडी का। ठीक, जिसमें टाइम लगता है बॉडी को t। ठीक, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है o, ये क्या है हमारे पास o। ठीक, अच्छा अब देखो, अब देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हुए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। इसमें याद रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को तुमको डिराइव करना है। क्या करना है, डिराइव करना है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या मिसिंग है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वी ए एस टी यू में से क्या नहीं है, एक बात बताओ, वी ए एस टी यू में से क्या नहीं है, वी नहीं है। क्या नहीं है, वी। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं है, v। तो हमें क्या करना पड़ेगा, v को रिप्लेस करना पड़ेगा। कहां, जब भी डेरिवेशन में दिखेगा हम v को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। किससे करेंगे, तो बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रिप्लेस करेंगे। किससे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ऐसे ही अब जब भी कभी डेरिवेशन करने बैठना तो अपने दिमाग में एक इमेज बनाओ, क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या मिसिंग है, तो बोलेंगे, अपने आप से पूछो क्या मिसिंग है, तो बोलेंगे वी मिसिंग है। क्या मिसिंग है, वी। तो वी को हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। कहां से करना पड़ेगा, अब सोचो कहां से कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी डिराइव कर लिया, तो हम जाएंगे किसके पास, फर्स्ट इक्वेशन के पास। ठीक है, यही काम तुम थर्ड में भी करोगे, यही काम सेम टू सेम तुम थर्ड में भी करोगे, कि जहां पे तुमको जो इक्वेशन डिराइव करना है उसमें जो मिसिंग है उसको मांग लो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, चलो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे जहां पे अपन देखेंगे वी, उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस। ठीक, आते हैं अब दूसरी चीज पे। क्या, दूसरी चीज में हमें क्या करना है पता है, हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, सॉरी, एरिया अंडर कर्व ए बी, एरिया अंडर कर्व ए बी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तुमको स्टार्ट ही ऐसे करना है कि हम क्या निकालते हैं, एरिया। याद रखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में स्लोप निकालते हैं, दूसरे में क्या निकालेंगे, एरिया, तीसरे में भी क्या निकालेंगे, एरिया। ठीक है, एरिया अंडर कर्व ए बी। एक बात बताओ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर कर्व ए बी, एक बात बताओ, ए बी कर्व के अंडर में अगर मुझे एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया, यानी इस एरिया की बात कर रहा है, किस एरिया की, ये जो पूरा शेडेड रीजन है, ए बी कर्व के अंडर में ये जो पूरा एरिया, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, क्या होता है, एक तरीका है, इसको एरिया निकालने का एक तरीका है, क्या है, सुनना। जब भी आएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या आएगा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करो। क्या करो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड का मतलब क्या होता है, सेकेंड का मतलब क्या होता है, टू। सेकेंड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए टू, सेकेंड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए टू। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमसे पूछ रहा है, यानी इस टू की बात कर रहा है, यानी तुम फिगर को, तुम जो ग्राफ है उसको दो हिस्सों में निकालोगे, यानी दो एरियाज निकालोगे। किसके, एक निकालोगे ट्रायंगल के, किसका, एक ट्रायंगल का, और दूसरा किसका निकालोगे, रेक्टेंगल।
किसका निकालोगे? रेक्टेंगल। यानी एक निकालोगे ट्रायंगल का एरिया, दूसरा निकालोगे रेक्टेंगल का एरिया, दोनों को क्या करोगे? जोड़ दोगे। तुम्हारे दिमाग में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सुनते ही आना चाहिए 2, यानी हमें क्या करना है? ग्राफ को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करना है? दो हिस्सों में। सेकेंड इक्वेशन सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए 2, तुम ग्राफ को दो हिस्सों में डिवाइड दोगे, एक फिगर बनेगा तुम्हारा ट्रायंगल और एक फिगर बनेगा तुम्हारा रेक्टेंगल। देखो कैसे, सुनो। उसके बाद दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, हमारा टोटल एरिया निकल गया और प्रॉब्लम सॉल्व, डेराइव हो जाएगा तुम्हारा बहुत आसान तरीके से। ठीक, तो देखो एरिया अंडर कर्व AB, हमें एरिया निकालना है, ठीक है? इसी के अंडर का एरिया निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे। एक फिगर ये रहा, दूसरा फिगर ये रहा, यानी एक ट्रायंगल बना तुम्हारा ABC, ट्रायंगल का एरिया यानी ये एरिया, प्लस अगर मैं ये रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दूं, यानी पूरा एरिया निकल गया कि नहीं? बोलो, निकल गया? जी हाँ, निकल गया। चलो अब देखते हैं, इसको कायदे से करते हैं। ठीक, यानी एक ये एरिया की बात कर रहा है, ठीक, और एक ये एरिया की बात कर रहा है। ठीक, दोनों को जोड़ दो। एरिया अंडर कर्व AB हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या? ACDO, ACD और O। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ये स्टेटमेंट बताओ। तुमको ऐसे ही स्टार्ट करना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टार्टिंग तुम्हें ऐसे लिखना है, क्या? एरिया अंडर कर्व AB, एरिया अंडर कर्व AB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO। ठीक है, ये पूरा एरिया हो गया। ठीक, अच्छा, अब हमें पता है एरिया अंडर कर्व AB क्या होता है, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो हम लोग यहां से लिखेंगे S इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? तो बोलेंगे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी इसका रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, तो हम लोग बोलेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। यही होता है ना? यही होता है। अब एक बात होता है, यहाँ बेस क्या है और हाइट क्या है। अब हमें क्या करना है? वैल्यू, एक्चुअल में क्या करना है? हमें वैल्यू पुट करना है। ठीक, तो बी और यानी बेस क्या है? इस ट्रायंगल का बेस क्या है? इस ट्रायंगल का बेस क्या है? तो हम लोग बोलेंगे बेस क्या है? AC। बेस क्या है? AC। बताओ, इस ट्रायंगल का बेस AC ही तो है, तो हम लोग बोलेंगे, हम लोग लिखेंगे S इक्वल टू हाफ ऑफ बेस। बेस का वैल्यू क्या है? AC। क्या है? AC इंटू हाइट कितना है? हाइट कितना है? एक बार बताओ, यहां से लेके यहां तक, यही तो हाइट है, यही तो हाइट है। ये हाइट कितना है? अभी हम लोग देख के आ रहे हैं हाइट कितना है। ये हाइट कितना है? यानी BC क्या है? BC क्या है? चेंज इन वाई एक्सिस। BC क्या है? चेंज इन वाई एक्सिस। यानी हाइट क्या है? ये रहा। ठीक, तो इसको लिख दो, यानी कि हम लोग हाइट क्या लिख सकते हैं? BC। हाइट क्या लिख सकते हैं? BC प्लस लेंथ क्या है? अच्छा, अब आते हैं किस पे? रेक्टेंगल के एरिया पे। किस पे? रेक्टेंगल के एरिया पे। रेक्टेंगल के एरिया में L किसी को मान लो और B किसी को मान लो। हम लोग लेंथ किसको ले लेते हैं? U को। किसको ले लेते हैं? U को। इंटू ब्रेथ किसको मान लेते हैं? T को। ठीक है, यानी U इंटू T। ठीक, ठीक, ले सकते हैं। इस रेक्टेंगल के एरिया को लेंथ क्या ले सकते हैं? U और T क्या ले सकते हैं? ब्रेथ। ठीक, चलो आगे चलते हैं। यानी यहां पे क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो गया? हाफ इंटू AC क्या है? AC क्या है? AC किसके बराबर है? AC एक्चुअल में ग्राफ किस पे चला है? एक्स एक्सिस पे। A से लेके C तक ग्राफ किस पे चला है? एक्स एक्सिस पे। कितना चला है? वो है टाइम के बराबर। किसके बराबर है? टाइम के बराबर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? T। BC क्या है? BC अभी हम निकाल के आ रहे हैं। इतना लेंथ क्या किसके बराबर होगा? अगर मैं पूरे में से, यानी यहां से लेके यहां तक में से अगर मैं इतना लेंथ माइनस कर दूं, तो हमारे पास बचा हुआ लेंथ यही नहीं होगा? बोलो, बिल्कुल यही होगा। ठीक, यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं BD माइनस BC, जो कि किसके बराबर होगा? V माइनस U। किसके बराबर होगा? V माइनस U के बराबर होगा कि नहीं? पहले इतना बताओ। V माइनस U कर देंगे, हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया BC। लेंथ आ गया? जी हाँ। अभी क्या बचा इधर? U इंटू T यानी UT। ठीक, इधर क्या बचा हुआ है? UT। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इस पूरे इक्वेशन में तुमको कहां एक ऐसी जगह के खड़े होगा जहां इसके बाद तुम्हें इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। कैसे? सुनना, यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे क्या आ रहा है? V। यहां पे क्या आ रहा है? V। और इस पूरे इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं पे V है? नहीं। V को ही तो रिप्लेस करना था, V को ही तो रिप्लेस करना था मेरे भाई। ठीक, तो V को हम क्या करेंगे? रिप्लेस किससे करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से। तो लिखेंगे, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, और यहां पे लिखेंगे एक बात, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक, यहां पे लिखेंगे एक बात, क्या? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम, या फिर ऐसे लिख दो, हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है। वी हैव टू रिप्लेस V। तो हम लोग लिखेंगे कि क्या है? हाँ ठीक है, हम लोग लिखेंगे वी आर नाउ रिप्लेसिंग
या पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इक्वल्स टू u प्लस ए टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी की वैल्यू पुट कर रहे हैं कहां से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कहां पे पुट कर रहे हैं, इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है, समझ में आया। अब हम यही v की वैल्यू उठा के यहाँ पे पटक देंगे, हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। देखो कैसे, अब हम क्या कर रहे हैं, v की वैल्यू वहां पुट कर रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे s इक्वल्स टू हाफ ऑफ, इसको एज इट इज रहने दो, t के मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट में क्या है v की जगह पे क्या आ जाएगा, इस पूरे v की जगह पे क्या आएगा, u प्लस ए टी लिख दो, यानी लिखो u प्लस ए टी, लिख दिया पूरा v की जगह पे। उसके बाद फिर क्या अंदर माइनस ऑफ u, यही है ना। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है, प्लस यू टी। ठीक, अब सॉल्व कर दो, यहां पे क्या लिखोगे, s इक्वल्स टू हाफ ऑफ t, यहां पे क्या बचा, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो u प्लस ए टी माइनस ऑफ u, इधर क्या बचा, प्लस यू टी बचा। जी हाँ, u से u उड़ गया, u से u कट जाएगा कि नहीं, प्लस u माइनस u कट जाएगा। अब इसको फाइनली यहां पे देखो, इसको फाइनली यहां पे देखो क्या बचा हमारे पास, s इक्वल्स टू हाफ ऑफ t, u से u उड़ गया है, इधर क्या बचा ए टी, और इधर क्या बचा, प्लस यूटी, प्लस यूटी। ठीक, फाइनली हमारे पास क्या बचा, s इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बचा यहाँ पे ए टी स्क्वायर प्लस यूटी, इसको अरेंज कर दो, बस इधर उधर कर दो, तो फाइनली तुम्हारे पास क्या बचा, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। हो गया भाई सॉल्व, हो गया डेराइव्ड, लिखोगे हेंस डेराइव्ड। समझ में आया, समझ में आया। ये रहा पूरा तुम्हारा इक्वेशन नंबर सेकंड। कैसे करते थे इक्वेशन नंबर सेकंड, एक बार फिर से देख लो, अपने से देख लो फिर देख करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे देखते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड देखने का जैसे ही आया इक्वेशन नंबर सेकंड डिराइव करो, तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये बात चलना चाहिए, क्या, सेकंड का मतलब 2, यानी हमें पूरे जो ग्राफ है उसको एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड देना है। किसमें, दो हिस्सों में, एक ट्रायंगल में और एक रेक्टेंगल में, यानी दो फिगर में तोड़ के फिर जोड़ देना है। देखो क्या किए, एरिया ऑफ ट्रायंगल को अलग लिखे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को जोड़ दिए हैं। जैसे ही जोड़े तो हमें एक बात पता है, एरिया अंडर कर्व ए भी क्या देता है, एरिया क्या देता है, वीटी ग्राफ का एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास कुछ यहां तक हम तुरंत पहुंच जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब रही दूसरी बात कि जब भी कभी तुमको इक्वेशन में v दिखेगा उसको रिप्लेस कर दोगे। क्यों, क्योंकि इस पूरे फॉर्मूले में v तो कहीं है ही नहीं, इस फॉर्मूले में v तो कहीं है ही नहीं, तो हमें v को क्या करना है, रिप्लेस। ठीक, तो हमने क्या किया, एरिया अंडर कर्व ए भी निकाला, दोनों का एरिया लिखा, जोड़ दिया, दोनों का एरिया जैसे ही लिखा जोड़ दिया, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई जो कि आया v। अच्छा, अब इस v को लेके चलेंगे तो कभी हम इक्वेशन को डेराइव नहीं कर पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। हमने रिप्लेस कहां से किया, तो बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रिप्लेस किया। ठीक है, v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लाके यहां पटक दी है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही हमारे यहां पे वैल्यू पटके तुरंत बस उसका मैथमेटिक्स था यहां तक पहुंच गए, हेंस डिराइव्ड। यानी अगर स्टेप की बात करें तो क्या है, दो फिगर में एरिया को दो फिगर में तोड़ना है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों को फिर जोड़ देना है। जैसे ही जोड़ोगे तुम एक प्रॉब्लम में फंसोगे, v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मांग लो। किससे मांगो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v की वैल्यू मांग लिए, v की वैल्यू लाके यहां पटक दो, आंसर आ गया तुम्हारा, डेरिवेशन कंप्लीटेड। समझ में आया कैसे करते हैं, चलो देख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड पे। अच्छा, ये भी बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक, लेकिन अपन सेम प्रोसेस अप्रोच करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस से ही इसको भी खत्म करेंगे। देखो कैसे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं है, तो बोलेंगे टी नहीं है। क्या नहीं है, देखो टी नहीं है, तो टी को क्या करेंगे, रिप्लेस। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, क्या नहीं है भैया, टी नहीं है, टी इज मिसिंग, तो टी को क्या करेंगे, रिप्लेस। कहां से करेंगे, तो अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम कोई भी डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाले, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से ही बार बार हेल्प लेंगे। ठीक, अच्छा, और हमें कैसे करना है, ग्राफिकल मेथड से। कैसे करना है, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो सेम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये क्या हो गया हमारा, सेम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वीटी वाला। ठीक, ये हो गया v, ये हो गया t, यहां से a से बॉडी चली थी, कहां तक गई थी, b तक, a पे उसका रफ्तार था कितना, u। अच्छा, और b पे उसका कितना वेलोसिटी था, तो बोलेंगे v था। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी थी बॉडी की, तो बोलेंगे
बोलेंगे बी पे वी हो गया था, अच्छा बी तक जाने में टाइम कितना लगा था, तो बोलेंगे टाइम लगा था टी। ठीक, ये हमने माना था क्या, ये हमने माना था ओ, ये माना था हमने डी, बीच में क्या आ रहा था हमारा सी। ठीक है, यही ग्राफ था, यही ग्राफ था। ऐसे ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो तो एक बात याद रखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं है, टाइम। टाइम को रिप्लेस करना है, कहां से करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ये तो सबसे पहला अप्रोच था। अब आते हैं दूसरा, इसमें भी अपन क्या करेंगे, एरिया निकलेंगे, एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ, तो इसमें भी अपन क्या निकालेंगे, एरिया। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एरिया अंडर अंडर कर्व ए बी, एरिया अंडर कर्व ए बी। एरिया अंडर कर्व ए बी क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ये बात हमें पता है, ये बात हमें पता है कि नहीं, एरिया अंडर कर्व क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक, तो सबसे बड़ी बात यहां पे देखो क्या है, एरिया अंडर कर्व ए बी। अब ए बी जो है ना, ए बी के अंदर हमें एरिया निकालना है। हमारे पास एक ऑप्शन था जो था इस दो फिगर को एक हिस्से और दूसरे हिस्से में तोड़ लो पहले, और फिर क्या करो, दोनों को जोड़ दो। एक तरीका तो ये था, ये तरीका यहां खत्म। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन दूसरे तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, दूसरे तरीके से, और वो तरीका क्या है, सुनना। अब अपने को एरिया निकालना है, वो भी दूसरे तरीके से। ठीक है, अब अपने को एरिया निकालना है, वो भी दूसरे तरीके से। कैसे, सुनना। एरिया अंडर कर्व ए बी ही निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे एरिया अंडर कर्व ए बी इज इक्वल टू, एरिया अंडर कर्व ए बी इज इक्वल टू क्या पता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अच्छा ट्रेपीजियम, ये बताओ एक ट्रेपीजियम की तरह दिख रहा है कि नहीं, बताओ। अगर मैं ए बी डी ओ, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डी ओ की बात करूं तो एक ट्रेपीजियम नहीं दिख रहा, जिसके दो साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं। दो साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं, और एक साइड्स, बाकी दोनों साइड्स क्या हैं, नॉन पैरेलल। ठीक है, ठीक है, तो देखो क्या होता है, एरिया अंडर कर्व ए बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डी ओ हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालो। अगर जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का एक फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का एक फार्मूला होता है। ठीक, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या होता है, पैरेलल साइड का सम ऑफ पैरेलल साइड मान लेते हैं, एक साइड 1 है प्लस एक साइड 2 है। ठीक, इनटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, मान लो कुछ भी, एक साइड 1 साइड 2, ठीक है, इनटू हाइट। ठीक है, पैरेलल साइड का सम और हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हाफ से। ठीक, तो एरिया अंडर कर्व ए बी क्या देगा, एरिया अंडर कर्व ए बी देगा क्या, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ डिस्प्लेसमेंट, यही देगा ना। एरिया अंडर कर्व ए बी क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट ही तो निकाल रहे हैं फाइनली। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे चुपचाप कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीडीओ। एक बात बताओ, एबीडीओ में पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, तो बोलेंगे एबी और ओडी पैरेलल है क्या, एबी और ओडी पैरेलल है, नहीं। कौन सा साइड पैरेलल है, एओ पैरेलल टू बीडी, किसके पर पैरेलल है, यानी बीडी और एओ आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है, तो बोलेंगे एओ और बीडी, एओ प्लस बीडी आर द पैरेलल साइड इनटू हाइट। बताओ हाइट पता है क्या होता है, हाइट कुछ नहीं होता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दो पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है, अगर मैं एक ट्रेपीजियम लूं, इधर देखो, अगर मैं एक ट्रेपीजियम लूं सिंपल सा, ठीक, तो ये क्या बन जाता है उनका हाइट, और ये क्या होता है, दो पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो यही तो कर रहे हैं, हाइट यहाँ पे क्या है, हाइट यहाँ पे ओडी है। ठीक है, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या था, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या था, तो बोलेंगे एओ और बीडी पैरेलल साइड्स इनटू हाइट क्या आ जाएगा हमारा, ओडी, ओ इनटू डी। ठीक, ओडी हमारा क्या हो गया, पैरेलल साइड्स के बीच का हाइट। ठीक, अब कुछ नहीं, अब कर देंगे वही, क्या, एस इक्वल टू हाफ इनटू, अच्छा अब क्या कर रहे हैं अपन, वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहां से इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक, एओ कितना है, सॉरी एओ कितना है, एओ की वैल्यू कितना है, यानी एओ का की वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे यू। क्या है, यू, यानी ए से लेकर ओ तक वाई पे कितना है, तो बोलेंगे यू, तो इसको रखेंगे यू प्लस बीडी कितना है, बी से लेकर डी कितना है, तो बी से लेकर डी देखो वाई एक्सिस पे कितना है, तो बोलेंगे वी, कितना है, वी।
अच्छा इनटू ओडी कितना है, ओडी ओडी देखोगे तो क्या बोलोगे टी, तो कुछ नहीं वैल्यू पुट करो बस। यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। अब थम जाओ, देखो हमने क्या किया, एरिया ऑफ अंडर कर्व ए बी दूसरे इक्वेशन में क्या कर रहे थे, दो हिस्सों में तोड़ के जोड़ रहे थे। तीसरे इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, तीसरे इक्वेशन में हम पूरा का पूरा एरिया निकाल रहे हैं, यानी पूरा का पूरा ट्रेपीजियम का एरिया निकाल रहे हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीडीओ, ठीक है। अच्छा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीडीओ का एक फॉर्मूला होता है क्या, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। कुछ नहीं, वैल्यू पुट किया, बस यहां तक रुक गए, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, एक प्रॉब्लम आ गई, क्या आ गया, इस डेरिवेशन में चलते 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 हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पे क्या आ गया, टाइम, जहां पे क्या आ गया, टी। और हमें ये पता है इस पूरे इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं है, टी नहीं है। तो टी को हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। कहां से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है ना। यानी हमें टी, इस टी को क्या करना पड़ेगा, इस टी को हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। याद रखना क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। टी को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। देखो ध्यान से, कहां से करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो इसको यहां पे लिख रहा हूं अगेन, ठीक। लिखूंगा s इक्वल टू हाफ ऑफ क्या है, u प्लस v इंटू दैट t, यही है ना। हाँ, तो अब हम लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। लिखेंगे अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बात बताओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होता है क्या, v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। यहां से मैं अगर t की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगा, v माइनस यू बाई ए। क्या निकलेगा, v माइनस यू बाई ए। इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। पहले से इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, t की वैल्यू, हमें क्या निकालना है, t की वैल्यू। तो क्या आएगा, v माइनस यू बाई ए आएगा, बिल्कुल आएगा। इसको हम लोग मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कुछ नहीं, t की वैल्यू उठा के यहां पर रख दो। तो हम लोग बोलेंगे पुटिंग t इक्वल टू v माइनस यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई ए। अच्छा इसकी वैल्यू उठा के कहां पटक रहा है, इनटू, यानी पुटिंग t इक्वल टू ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। देख लो एक बार ध्यान से क्या किए हैं, t की वैल्यू निकाले, t की वैल्यू उठा के बस यहां पटक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ u प्लस v इंटू टी। टी की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू बाई ए आ गया, v माइनस यू बाई ए। एक बात बताओ, v माइनस यू, v प्लस यू क्या दिख रहा है तुमको, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा। a प्लस बी ब्रैकेट में और a माइनस बी ब्रैकेट में किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। देखो देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है कि नहीं, जी हाँ यही होता है। तो आगे चलते हैं, यानी v माइनस यू और v प्लस यू क्या मिल रहा है, तो हम लोग इन दोनों कंबाइन करके बोल सकते हैं हाफ ऑफ 2a, a को मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर। बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो। यानी v प्लस यू, v माइनस यू मिलकर क्या बना देंगे, v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर। अरे बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया यहां तक, ठीक। आगे चलते हैं, देखो इसको मैं फाइनली कर रहा हूं समराइज। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 2a को, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2a को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 2as इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा, v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर बचा, बिल्कुल बचा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, अरे यार लिखना क्या है, डिराइव हो गया, ठीक है। जैसे 2as को यहां पे ले गया, हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन नंबर थर्ड हमारा डिराइव हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। कुछ करना भी नहीं पड़ा, देख लो लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस डिराइव्ड, हेंस डिराइव्ड। समझ में आया, इक्वेशन नंबर थर्ड बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन में स्लोप निकालना है, दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन में जैसे ही सेकंड सुना तुमने, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करिए बाय ग्राफिकल मेथड। तुम्हें क्या करना है, सेकंड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था टू का मतलब दो फिगर में डिवाइड करना है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों को जोड़ देना है, कहानी खत्म। जोड़ोगे एक जगह फंसोगे, वहां पे v, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं आता है, वेलोसिटी फाइनल v नहीं आता है, तो v को रिप्लेस करेंगे, किसके पास जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। जैसे v को रिप्लेस किया हमारे पास आंसर आ गया, ठीक, हमारा डिराइव हो गया। अब आते हैं तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन पे भी एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया, लेकिन इसमें कंप्लीट एरिया निकालना है पूरे ट्रेपीजियम का, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। देखो यहां तक तो तुम डायरेक्ट पहुंच गए,
ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, जैसे ही तुम यहां वैल्यू पुट किए तुम फंस गए एक प्रॉब्लम में, क्या, जहां पे तुमको टी को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। टी को रिप्लेस करने के लिए हमें किसकी मदद ली है, इक्वेशन नंबर 1 की मदद ली है। किसकी मदद, इक्वेशन नंबर 1 की। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या होता था, v इक्वल्स टू u प्लस at, यहां से t की वैल्यू निकालें, t की वैल्यू लाके यहां पटक दी, ताकि ये यहां पे पटक दिए, बस जैसे t की वैल्यू यहां पे रखे तुरंत एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखा, क्या, v प्लस यू, v माइनस यू, क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर, उसके बाद 2a को यहां भेज दिया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। अगर देखोगे स्टेप तो तुमको क्या याद करना है, एक ये लाइन लिखनी है, यहां तक पहुंच जाओगे, टी को रिप्लेस करना है, इक्वेशन नंबर 1 से उठा के वैल्यू पुट करनी है, कहानी खत्म। बस ये 3 स्टेप का है। क्या, सबसे पहले तुमको यह पता रहना चाहिए लिखना क्या है, यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फार्मूला पुट किए वैल्यू पे फंसोगे, टी को रिप्लेस करना इक्वेशन नंबर 1 से, कहानी खत्म। 3 स्टेप है बस 3 स्टेप, और ये ग्राफ अच्छे से याद कर लो। समझ में आया? आई होप आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत अच्छे से समझ में आया हो, बहुत अच्छे से। अगर तुमने 1 2 3 बार अपने से प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, जब तुम 3 4 बार अपने से प्रैक्टिस करोगे, यही अपने दिमाग में दोहराते हुए कि हमें रिप्लेस करना है, हमें रिप्लेस करना है, हमें रिप्लेस करना है, तब तुम्हारे से कोई भी गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, ठीक है, यानी गलती तुम करोगे ही नहीं, और एग्जाम में कंफर्म है ये आना ही आना है, तय है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अपन मिलेंगे अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि ऑफिशियली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्या है, अपन मिलेंगे अब लास्ट टॉपिक में, ठीक है, जो कि होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। ठीक, तो चलो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे बाकी की वीडियोस देखते रहिए।